राधे राधे दोस्तों, क्या सच में इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है या जो विधाता ने लिखा है वही होकर रहता है। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक और प्रेरणादायी कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस रहस्य से पर्दा उठाती है। कहानी बेहद शिक्षाप्रद और जीवन बदलने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। नगर से दूर घने जंगलों में एक महात्मा का आश्रम था। इसी नगर में एक पंडित और उसकी पत्नी रहते थे जो संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। दिन रात वह ईश्वर से संतान की प्रार्थना करते। एक दिन वे दोनों महात्मा के आश्रम पहुंचे और अपने दुखों का वर्णन किया। महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक सेब दिया। उन्होंने कहा, इस फल को ग्रहण करो, बहुत जल्द तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। कुछ ही समय बाद पंडित के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अर्जुन। वर्षों बीते और जब अर्जुन 8 वर्ष का हुआ तब वही महात्मा उसके घर आए। अर्जुन को देखकर महात्मा मुस्कुराए, लेकिन फिर गहरी आवाज में बोले, सुनो पंडित, यह बालक बड़ा होकर एक नीच कुल की कन्या से विवाह करेगा। महात्मा की बात सुनकर पंडित हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, क्या ये संभव है? नहीं, मैं अपने पुत्र का भाग्य खुद बदल दूंगा। महात्मा की भविष्यवाणी सुनकर पंडित बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, अगर मेरा पुत्र किसी नीच कुल की कन्या से विवाह करेगा तो मैं उसका भाग्य ही बदल दूंगा। समय बीता। एक दिन पंडित नदी किनारे गया। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बैठा है। पंडित के मन में तुरंत विचार आया, यही वह कन्या है जो भविष्य में मेरे पुत्र के भाग्य में बंधी है। उसने चालाकी से उस बच्ची को मछुआरे से ले लिया। बच्ची अभी बहुत छोटी थी, मासूम और निष्पाप। पंडित ने उसे एक बक्से में बंद किया और बिना किसी दया भाव के नदी में बहा दिया। पंडित के चेहरे पर संतोष था, अब मेरा अर्जुन कभी इस कन्या से विवाह नहीं कर सकेगा। मैंने उसका भाग्य बदल दिया। लेकिन विधाता की लीला कौन बदल सकता है? वह बक्सा नदी में बहता बहता दूर चला गया। कुछ दूरी पर एक संतानहीन ब्राह्मण ने उस बक्से को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। बक्सा खोलते ही उसमें एक सुंदर बालिका मिली। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा, ये तो ईश्वर का वरदान है। उन्होंने उस कन्या को अपनी बेटी मानकर पालना शुरू किया। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हुई। अब वह न केवल सुंदर थी बल्कि संस्कारी और गुणी भी थी। उसका नाम रखा गया शकुंतला। इधर अर्जुन भी जवान हो चुका था। जब उसकी शादी की चर्चा होने लगी तो पंडित वर की तलाश में निकला। भाग्य का खेल देखिए, शादी के लिए जो कन्या सामने आई वही शकुंतला थी। पंडित चौंक गया, उसका दिल दहल उठा, लेकिन परिवार और समाज की इच्छा देखकर उसने विवाह के लिए हाँ कह दी। पंडित के मन में एक ही बात थी, नियति को मैंने हरा दिया है। मैंने अपनी चालाकी से इस कन्या को अर्जुन के जीवन से पहले ही दूर कर दिया था। अब वही लड़की मेरी बहू बन रही है, ये कैसे संभव है? पंडित की समझ में नहीं आ रहा था कि भाग्य को आखिर कैसे मात दी जाए। शादी के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन पंडित के मन में शांति नहीं थी। वो सोच रहा था, महात्मा की भविष्यवाणी सच हो गई, लेकिन मैं अभी भी भाग्य को मात दे सकता हूँ। कुछ समय बाद पंडित ने एक योजना बनाई। वह बहू शकुंतला को लेकर दूर समुद्र किनारे गया। वहां उसने बहू से कहा, यहीं ठहरो, मैं अभी लौटता हूँ। शकुंतला मासूमियत से वहीं बैठी रही, लेकिन पंडित ने उसके साथ छल किया। उसने शकुंतला का एक कीमती आभूषण, एक अंगूठी, समुद्र में फेंक दी और गांव लौटकर अपने बेटे अर्जुन से झूठ कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी समुद्र में गिर गई और डूबकर मर गई। अर्जुन का दिल टूट गया। वह गहरे दुख में डूब गया, लेकिन पिता की बात पर विश्वास कर लिया। इधर समुद्र ने भी अद्भुत खेल खेला। जिस अंगूठी को पंडित ने समुद्र में फेंका था उसे एक मछली निगल गई। वह मछली बाद में एक मछुआरे के जाल में फंसी। जब मछुआरे ने उसका पेट चीरा तो उसमें से वही अंगूठी मिली। मछुआरा यह अंगूठी लेकर बाजार गया और उसे बेचने की कोशिश करने लगा। तभी राजमहल के सैनिकों की नजर उस पर पड़ी और अंगूठी दरबार में पहुंच गई। राजा ने आदेश दिया कि जिसके पास यह अंगूठी है उसकी तलाश करो। तलाश करते करते सैनिकों को शकुंतला मिल गई। राजा ने उसकी रक्षा की और उसे अपने पास रख लिया। कुछ वर्षों बाद संयोग से अर्जुन उसी नगर में पहुंचा जहां शकुंतला सुरक्षित थी। दोनों की मुलाकात हुई। एक पल को अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा, क्या ये सच है? तुम जीवित हो? शकुंतला की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, हाँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारे पिता की चाल थी। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वह अपने पिता के पास गया और सच पूछा। पंडित अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। वह समझ गया कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता।
तभी वही महात्मा फिर प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, पंडित, विधाता के विधान को कोई नहीं बदल सकता। तुमने बार बार कोशिश की मगर अंत में हुआ वही जो भाग्य में लिखा था। मनुष्य का धर्म केवल अच्छे कर्म करना है, भाग्य से लड़ना नहीं। ये सुनकर पंडित फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने बेटे और बहू से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब वह केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।